ओके। सो कल हमने जो देखा था दैट वाज बेसिक्स कि हमने सेलेक्ट कमांड देखा था कि हम सेलेक्ट कमांड को कैसे यूज करते हैं। फिर हम सेलेक्ट के साथ सर में स्क्रीन छोटा फ्रॉम। लग रहा है। हेलो सॉरी। सर, स्क्रीन सर छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा कीजिए। स्क्रीन छोटा लग रहा है। ओके। वेयर टू गो। स्क्रीन थोड़ी बड़ी हुई। यस सर, ओके क्लियर। हम्म मैं थोड़ा सा जूम भी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। अभी बेटर दिख रहा है। यस सर, क्लियर। ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कमांड को हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, सेलेक्ट कमांड हमने कल स्टार्ट किया था। सेलेक्ट के सामने साथ हमने फ्रॉम भी देखा था, और फिर हमने वेयर भी देखा था कंडीशन लगाने के लिए, और हमने ग्रुप बाई स्टेटमेंट देखा था। तो ग्रुपिंग करने के लिए, समराइजेशन करने के लिए ग्रुप बाई के साथ में हमने काउंट देखा था, और हमने सम देखा था। राइट। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो जो ग्रुप बाई का होता है वो हम समराइजेशन के लिए यूज करते हैं। अम, जब भी हमें हमें समराइज करना होता है। समराइज समराइजिंग डेटा इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में जब भी हम समराइजिंग करते हैं तो हम ग्रुप बाई का यूज करते हैं। तो ग्रुप बाई में हमारे पास हमने काउंट और सम ऑलरेडी देखा है। इसके अलावा आप इसमें एवरेज निकाल सकते हो, इसमें मिनिमम, इसमें मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो समराइजेशन के लिए जनरली यूज होती हैं, हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जो भी स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो हमने यहाँ पे देखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। राइट। ये हमारे पास डेटा है, और हमने इसको रन करा के देखा। सॉरी, यहाँ पे हमें टेबल का नाम साथ में देना पड़ेगा। तो ये है HR.employees। राइट। ये डेटाबेस का नाम है, HR डेटाबेस है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, जॉब आईडी है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी जगह इसमें कम होती है कंपैरेटिवली, इसीलिए भी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डेटा है जिसमें लास्ट में फिर सैलरी भी है और कमीशन परसेंटेज है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें उस दिन हमने सैलरी का सम फाइंड आउट करके देखा था। राइट। और वो भी हमने देखा था चैनल आईडी। चैनल आईडी वाइज देखा था या क्या देखा था हमने? मैनेजर आईडी वाइज देखा था या डिपार्टमेंट आईडी वाइज? तो एक बार हम फिर देखते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी वाइज अगर हमें सैलरी सैलरी का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे। वही वही काम जो पिछली बार हमने अप्लाई किया था, तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने यहाँ पे किया सेलेक्ट, और हमें एवरेज सैलरी चाहिए डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। राइट। और अब इसके बाद हमें हमें हमारे पास यहाँ हमारे पास है, हमें उससे वो सम चाहिए। तो हमने सम फाइंड आउट किया, सम ऑफ सैलरी। राइट। एंड हमें सैलरी का सम चाहिए, एंड फ्रॉम HR.employees एंड ग्रुप बाय। आप जो जिस
के वाइज हमें ग्रुप करना है, तो हमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना है, तो डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, यही हमें मैनेजर वाइज ग्रुप करना है तो मैनेजर वाइज डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिया, हमने एग्जीक्यूट कराया, तो हमें डिपार्टमेंट वाइज कुल सैलरी, जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं, 12 डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी कितनी आ रही है, ये हमें यहाँ पे पता लग गई। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पे सम फाइंड आउट किया है, यही चीज़ हम यहाँ पे जस्ट सम की जगह पे हमने यहाँ पे कर दिया काउंट, काउंट ऑफ सैलरी। राइट, तो मतलब अब इससे हमें पता लग जाएगा कि डिपार्टमेंट में कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन हमने दे दिया एवरेज, एवरेज ऑफ सैलरी। राइट, तो आप सारी चीजें, जितनी भी ग्रुपिंग वाली चीजें हैं, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, अब जैसे यहाँ पे टोटल, जैसे डिपार्टमेंट आईडी 40 में 6500 टोटल सैलरी है, और यहाँ पे एक ही बंदा काम कर रहा है, तो यहाँ पे एवरेज कितना आ गया, 6500। अब यहाँ पे 19,000 सैलरी है, दो बंदे काम कर रहे हैं, तो 19 डिवाइडेड बाई 2, 99,500। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आप एलियस भी दे सकते हो, यहाँ पे टोटल सैलरी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने दे दिया एज टोटल मेंबर्स, के डिपार्टमेंट में कितने मेंबर काम कर रहे हैं, एंड एज टोटल एवरेज सैलरी। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे दे दिया, और इसको आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, वही रिजल्ट आएगा, सिर्फ ऊपर के जो नाम है ये चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बड़ा कर दिया तो आप यहाँ पे प्रॉपर दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, अब इसको, जब आपके पास ये डेटा आ गया, तो यहाँ से फैसिलिटी भी है कि आप यहाँ से इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। आप इस डेटा को किस फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हो, वो भी यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे CSV में कर सकते हो, जेसन फाइल में, XML में, टेक्स्ट में। तो हम CSV में करते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये जो फाइल है CSV में बन के आ गई, जो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बन के भी आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल के आउटपुट को यहाँ पे एक्सेल में लेके भी आ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बहुत आसान है, और बहुत आसानी से ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसी में हम क्या करते हैं कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी, तो मिन ऑफ सैलरी, ठीक है, और मैक्स ऑफ सैलरी, ये भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम ऑफ सैलरी और मैक्सिमम ऑफ सैलरी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी चूंकि प्रिंट नहीं कराया है, तो हमें यहाँ पे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो हमने यहाँ पे दिया डिपार्टमेंट आईडी वाइज, हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे अब आपको डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, वो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस डिपार्टमेंट में कितनी है, 16 डिपार्टमेंट आईडी 60 में कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता लग रही हैं। ठीक है, इसमें एक डिपार्टमेंट, एक कोई ऐसा भी है जिस जो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करा, लेकिन उसको सैलरी मिलेगी, सो दैट कैन बी मीन्स, जो सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वगैरह होते, तो या हो सकता है कि एंट्री ही मिसिंग हो, लेकिन उसकी सैलरी है 7,000, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे हमने बहुत आसानी से अपने डेटा में समरीज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है, एनी डाउट? यस, नो, कुछ तो बोलो यार। यस सर। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे आता है, अब जैसे हमारे पास हम्म, जैसे अब हमारे पास हमने सम ऑफ सैलरी एंड काउंट ऑफ सैलरी हमने फाइंड आउट की। ठीक है, हम यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ सैलरी एंड काउंट ऑफ सैलरी, सिर्फ यही दो चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यही हम कॉपी कर लेते हैं,
और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, आगे की चीजें हमने हटा दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, किसी में बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 45 लोग काम कर रहे हैं, किसी में इसमें 34 लोग काम कर रहे हैं। तो अब हमें एवरेज सैलरी खाली उन डिपार्टमेंट्स की चाहिए जहाँ पे सपोज 15 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ओके, और हमें उन्हीं डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ग्रुप बाई के साथ में एक एडिशनल स्टेटमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं हैविंग, राइट। तो ये हैविंग पहली चीज तभी लगेगा जब आपका डेटा, जब आप ये समराइज कर रहे हो ग्रुप बाई से। हैविंग कभी ग्रुप बाई के बिना नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने ग्रुप बाई नहीं लगाया, हैविंग लगाया है, तो ये एरर जनरेट करेगा। और ग्रुप बाई के साथ में जब कंडीशन लगानी है तो हम हैविंग में कंडीशन लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने लगाया हैविंग, एंड यहाँ पे हमने दिया काउंट ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 15, राइट। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई, राइट। अभी जब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखोगे अब यहाँ पे वही डिपार्टमेंट आ रहे हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट आपके 45 से ज्यादा है, नहीं सॉरी 15 से ज्यादा है, वही डिपार्टमेंट आ रहे हैं और वही उन्हीं की यहाँ पे टोटल सैलरी आ रही है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो जब भी हमें यहाँ पे जब भी कंडीशन लगानी है ग्रुप बाई के साथ में, जब भी आप समराइजेशन कर रहे हो, समराइजेशन में कभी कभी बहुत सारी चीज वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन हमें सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें केवल उतनी ही वैल्यू चाहिए जो जो यहाँ पे हमारे पास 15 से ज्यादा हो, या हमें कुछ लिमिटेड वे में ही चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये काम अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम ये काम वेयर से नहीं कर सकते। सो लेट्स सी कि हम ये काम वेयर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। सर हाँ बोलो। सर एक बार ग्रुप बाय का थोड़ा सा बेसिक बता देंगे कि मतलब ग्रुप बाय का क्या पर्पस है इधर। ग्रुप बाई का पर्पस, जैसा मैंने कल भी बताया था, ग्रुप बाई का पर्पस होता है समराइजेशन करना, राइट। जब भी वेन एवर ग्रुप बाई इज टू समराइज, जब भी आपको डेटा में समराइज करना हो, तब समराइज आप कैसे करोगे? अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है तो आप या तो सम कर सकते हो, या आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो, या मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो, या मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो। यही सारी चीजें कर सकते हो कि नहीं? हाँ जी। या अगर आपके पास करेक्टर डेटा है तो आप उसमें काउंट परफॉर्म कर सकते हो। तो जब भी कहीं आपको समरी जनरेट करनी होती है, समराइज करना होता है डेटा को, कि अब सपोज आपके पास आपने एक पार्टी अरेंज करी, राइट। अब उस पार्टी में खूब सारे लोग आए, लगभग 200 लोग आए, राइट। अब 200 लोगों में से आपको अपनी पार्टी की समरी जनरेट करनी है। तो समरी में क्या हो सकता है कि आपकी पार्टी में कितने मेल लोग आए, कितने फीमेल लोग आए, कितने बच्चे आए, राइट। तो जो बाहर बैठा बंदा था उसने एंट्री की है कि दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, दिस इज किड, राइट। वो आपके पास टेबल है। अब टेबल को समराइज करोगे आप डिफरेंट तरीके से, कि आपकी पार्टी में कितने मेल आए थे, कितने फीमेल आए थे, कितने बच्चे आए थे। तो ये एक समरी हो गई, राइट। राइट। ठीक है, इसी तरह से आपकी पार्टी में जितने भी खाने के आइटम थे, तो खाने के आइटम्स में क्या है कि कितने वेज आइटम्स थे और कितने नॉन वेज आइटम्स थे। अब आपको पता है कि आपकी पार्टी में 20 आइटम्स थे या 40 आइटम्स थे। अब 40 आइटम्स में से कितने आइटम आपके वेज थे, कितने नॉन वेज थे, कितने इटालियन थे, कितने कॉन्टिनेंटल थे, कितने पंजाबी आइटम थे, और कितने साउथ इंडियन आइटम्स थे, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपने खाने की कैटेगरी के बेस पे फिर पूरी उसको मेन्यू को समराइज कर लिया। दैट इज अनदर काइंड ऑफ समराइजेशन, राइट। तो समराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको एक बड़ा डेटा है, उस बड़े डेटा के बारे में कुछ जनरल व्यूज फाइंड आउट करने होते हैं, दैट्स व्हाट इज समराइजेशन, ठीक है।
तो उसमें आप डेटा को सम भी कर सकते हो, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको सम कैटेगरी वाइज सम कर सकते हो, कैटेगरी वाइज काउंट कर सकते हो, कैटेगरी वाइज एवरेज कर सकते हो, कैटेगरी वाइज किसने सबसे ज्यादा खाना खाया, कैटेगरी वाइज किसने सबसे कम खाना खाया, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस ठीक इज है व्हाट इज। सर। हाँ बोलो। इसमें से जैसे अब जो भी क्वेरी लिखी इसमें से अगर हम ग्रुप बाई हटा देते हैं, जो लास्ट हाँ क्वेरी थी, तो उसके अंदर हमने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, टोटल सैलरी, टोटल मेंबर, तो वो हाँ सिर्फ ये वाला, इसमें से अगर हम 32 लाइन हटा देते हैं, 32 33, तो क्या ये एरर शो करेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो समराइजेशन फंक्शंस हैं ये तभी काम करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ फिर आपके सामने एग्जीक्यूट कराता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, उसका मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो जब अब देखो यहाँ पे इसने एरर शो करी है, और एरर देखो क्या शो करी है, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। तो जब तक ग्रुप बाई एक्टिव नहीं होगा, जब तक आप ग्रुप बाई को यूज नहीं करोगे, ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे सम हो या काउंट हो या एवरेज हो या मिन हो, मैक्स हो, वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ये कोई भी वर्क नहीं करेंगे। राइट, एक्सप्रेशन वाज इंक्लूडेड इन अ ग्रुप बाई क्लॉज। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। समझ गए, क्योंकि इट नीड्स सम इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपने बता दिया, यहाँ पे आपने बोल दिया कि हमें डिपार्टमेंट आईडी चाहिए और उसका सम, उसके अकॉर्डिंग सम चाहिए, लेकिन सम को एक्टिवेट करने के लिए आपको डिपार्टमेंट आईडी को ग्रुप करना पड़ेगा। जब तक डिपार्टमेंट आईडी ग्रुप नहीं होगा तब तक ये चीजें काम नहीं करेंगी। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज ग्रुप बाई। जब भी आपको समराइजेशन करना हो तो हमें ग्रुप बाई यूज करना पड़ेगा, और जब ग्रुप बाई के साथ में आपको आपको कंडीशन लगानी हो तो हम यहाँ पे हैविंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कह सकता है कि क्या हम हैविंग को क्यों यूज करें, यहाँ पे हम क्या वेयर को यूज नहीं कर सकते? लेट्स सी कि हम वेयर को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे हैविंग की जगह पे हमने वेयर लगाया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है। सबसे पहले इसने एरर दे दी कि एसक्यूएल रिजर्व कीवर्ड वेयर इज नॉट फिजिकली सिंटैक्सिंग। तो पहले तो ये बोल रहा है कि ये ग्रुप बाई को फॉलो कर रहा है, आइडियली इसको ग्रुप बाई को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये ग्रुप बाई से पहले आएगा। चलो हम इसको पहले लगा देते हैं, आप इतना बोल रहे हो तो हम पहले लगा देते हैं। ठीक है, और अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो ग्रुपिंग यहाँ पे लगाई हुई है काउंट है, यहाँ पे भी हमने ग्रुपिंग लगाई, जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग लगाई है वैसे ही हमने यहाँ पे भी ग्रुपिंग लगाई है। अब ये ग्रुपिंग आपकी वेयर के साथ में नहीं लग सकती, क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग है और ये काउंटिंग ग्रुप के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी आप ऐसा नहीं है कि ग्रुप के साथ में वेयर नहीं लगा सकते, ग्रुप के साथ में आप वेयर लगा सकते हो, डेफिनेटली लगा सकते हो। ठीक सर है। स्क्रीन हैंग हो गई आई थिंक, चल नहीं जाता ये कुछ। हम्म, क्या है यार, स्क्रीन बार बार हैंग क्यों हो जाती है? ये स्क्रीन, यस। मैं क्या बोल रहा था? सर एक बार तो वापस रिपीट कर देना इसको, ये दिखा नहीं था उस टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि क्या हम जैसे हैविंग के साथ में हम साथ में हमने कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो अब क्या हम हैविंग के साथ में कंडीशन लगा रहे हैं, क्या हम ये कंडीशन वेयर के साथ में नहीं लगा सकते? तो हमने यहाँ पे हैविंग को हटा के हमने यहाँ पे वेयर पे यही कंडीशन लगाई है। ठीक है, और जब वेयर पे हमने यही कंडीशन लगा के हमने इसको अभी एग्जीक्यूट कराया, तो अभी देखो क्या होता है। आप यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रुप फंक्शन इज नॉट अलाउड हियर। राइट, क्योंकि यहाँ पे हम वेयर के साथ में एक ग्रुपिंग का फंक्शन यूज कर रहे हैं। ग्रुपिंग का फंक्शन क्या है? ये काउंट है, और ये काउंट काम करता है किसके कनेक्शन में? काउंट काउंट काम करता है ग्रुप बाई के कनेक्शन में। तो जब ये ग्रुप बाई के कनेक्शन में काम करता है तो ये वेयर के केस में काम नहीं करेगा।
सो बेसिकली आज ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर। ठीक है, तो हैविंग और वेयर में जो डिफरेंस है वो यही है कि हैविंग बिना ग्रुप बाई के काम नहीं करेगा, पहली चीज। ठीक है, हैविंग विल नॉट वर्क विदाउट ग्रुप बाई। मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ उसमें आपको। तो बहुत पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, क्योंकि हम दोनों को ही कंडीशन के लिए यूज करते हैं, चाहे वेयर हो या हैविंग हो। राइट, तो पहला डिफरेंस होता है कि हैविंग कैन ओनली बी यूज्ड विद ग्रुप बाई। ठीक है, ये आप सिर्फ ग्रुप बाई के लिए ही यूज कर सकते हो और किसी के लिए यूज नहीं कर सकते हो। while वेयर कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाई। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा इसको अगर याद रखोगे तो आपको इंटरव्यू में आसानी होगी। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि ग्रुपिंग फंक्शंस ग्रुपिंग फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड विद वेयर। राइट, जो भी ग्रुपिंग के फंक्शंस हैं वो आप वेयर के साथ में यूज नहीं कर सकते, जबकि जो हैविंग है, हैविंग कैन यूज ओनली ओनली ग्रुपिंग फंक्शंस। यहाँ पे आप सिर्फ ग्रुपिंग फंक्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा होता है वेयर ऑलवेज कम्स आफ्टर after select statement, after select and from statement, select from statement। ठीक है, जबकि having comes only when group statement comes। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस होते हैं। ये है पोजीशनिंग का डिफरेंस कि वेयर हमेशा सेलेक्ट और फ्रॉम के साथ में आएगा, लेकिन हैविंग हमेशा ग्रुप के साथ में ही आएगा। विदाउट ग्रुप हैविंग काम नहीं करेगा। आप जितने भी ग्रुपिंग फंक्शन है वो वेयर में परफॉर्म नहीं कर सकते, वो आपके हैविंग के साथ में ही परफॉर्म होंगे। और हैविंग ग्रुप बाई के साथ में ही यूज होता है और किसी के साथ में यूज नहीं हो सकता। वेयर विदाउट ग्रुप बाई भी यूज हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हैविंग और वेयर के बीच में। अभी यहाँ पे अब जैसे हमने यहाँ पे ये लगाया, अब यहाँ पे हमने वेयर के साथ में हमने ये कंडीशन लगाई है। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि अगर हम फिर हैविंग लेके आ रहे हैं तो क्या हम वेयर को यूज नहीं कर सकते। सो अभी मैं उसका भी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल में आपको रिस्पॉन्स करता हूँ, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ओके सर, यस सर। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे हम वेयर हमने हटा दिया, हमें पता है कि हम वेयर से इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब हैविंग में हम कुछ दूसरी टाइप की कंडीशन लगाते हैं। दूसरी टाइप की कंडीशन का मतलब है कि अब सपोज यहाँ पे हमारे पास HR.employees है। अब HR.employees में हमने इसको रन कराया और यहाँ पे हमने इसको रन कराते हैं। सर एक ठीक है, क्वेश्चन है, हाँ पूछो। कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल, ये दोनों में से पहचानेंगे कौन सा कैटेगोरिकल है और कौन सा न्यूमेरिकल है? तो न्यूमेरिकल वैल्यूज वो वैल्यू होती है जहाँ पे आप कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओ। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब है कि अब जैसे मान लो ये डिपार्टमेंट आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी या मैनेजर आईडी, ये आपको क्या लग रहा है, ये न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल है? न्यूमेरिकल। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रही है, लेकिन क्या आप यहाँ पे मैनेजर आईडी को के ऊपर कुछ सम करा के या एवरेज करा के किसी दूसरे बंदे की मैनेजर आईडी जनरेट करा सकते हो?
नहीं सर। करा सकते हो ना, नहीं। राइट? या कंपेयर कंपेयर कर सकते हो कि जो एम्प्लॉय होगा उसकी जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो मैनेजर आईडी की हाफ होगी या डबल होगी, इस तरह से कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो? नो। नहीं कर सकते हो, मतलब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते हो। नहीं अब कर यहाँ पे ये भी हो सकता, आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर मैनेजर आईडी है तो उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो उसकी जो सबॉर्डिनेट है उससे ज्यादा हो सकता है मैनेजर ने बाद में ज्वाइन किया हो तो उसको दूसरी एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से बड़ी भी हो सकती है। करेक्ट? यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी में क्या है कि सैलरी पे आप कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो, जैसे अभी हमने एवरेज परफॉर्म कराया था, सम परफॉर्म कराया था, ये हमने कराया था ना, यस सर। राइट? तो वो सारे कॉलम जहां पे आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा के कोई दूसरी वैल्यू जनरेट कर सकते हो, वो होती हैं सारे न्यूमेरिकल। यस सर। ठीक है। और वो सारे कॉलम जहां पे जो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल दिख तो रहे हैं लेकिन आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा के किसी तीसरी वैल्यू को जनरेट नहीं करा सकते, दैट्स व्हाट इज कैटेगरिकल। तो वहां पे आप सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो, दैट इज काउंट। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। यस सर। समझ गए? क्लियर। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम डेटा टाइप वाइज देखें तो मैनेजर आईडी में और जॉब आईडी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। ओके। नाउ अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे हमारे पास जॉब आईडी है। अभी हमने डिपार्टमेंट वाइज हमने यहाँ पे सैलरी का समेशन फाइंड आउट किया है, सम फाइंड आउट किया है। ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैनेजर आईडी वाइज हम सम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमने हमने यहाँ पे क्या किया, हैविंग में सम फाइंड आउट नहीं किया। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें केवल हमें हमें क्या चाहिए, जो मैनेजर आईडी है उसमें मैनेजर आईडी जितनी भी 110 से बड़ी मैनेजर आईडीज हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हमें यहाँ पे ये डिटेल चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी। ये काउंट चाहिए या सम चाहिए, वो सारे उनके लिए चाहिए जहाँ पे मैनेजर आईडी हमारी सपोज 110 से ज़्यादा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी इज ग्रेटर देन 110। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिया और अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो इसने एरर थ्रो कर दी। अब ये एरर इसने क्यों थ्रो करी है, क्योंकि मैनेजर आईडी को हमने यहाँ पे हैविंग में यूज किया है लेकिन मैनेजर आईडी को हमने कहीं भी ग्रुपिंग में डिफाइन नहीं किया है, राइट? और मैनेजर आईडी क्या है, एक कैटेगोरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये कैटेगरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप मैनेजर आईडी पे तभी ग्रुप कर सकते हैं जब आपने इस पे कोई एग्रीगेशन परफॉर्म किया हो। हमने यहाँ पे कोई एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं किया है। हम एग्रीगेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट आईडी पे एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये जो ग्रुपिंग तभी कर सकते हो जब आप यहाँ पे आप ग्रुपिंग तभी परफॉर्म कर सकते हो जब जब आपने यहाँ पे जो भी फील्ड डिफाइन कर रहे हो उसको आपने ग्रुपिंग में लिया हो, राइट? या तो वो उसको ग्रुपिंग में लिया हो या वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो। ठीक है, तभी आप परफॉर्म कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप ये चीज परफॉर्म नहीं कर सकते विद हैविंग स्टेटमेंट। ये तभी कर सकते हो जब आप यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लो जो आपके इस ग्रुपिंग के प्रोसेस में आ रही हो। तो अगर हमें यहाँ पे इस तरह की चीज परफॉर्म करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए और हम यही चीज हम वेयर के साथ में लगाएंगे। ठीक है, यही चीज हमने लगा दी वेयर के साथ में। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया। अभी आप देखोगे जब हमने इसको वेयर के साथ में लगाई, हमने इसको वेयर के साथ में लगाई, अब देखो यहाँ पे हमारे पास
जो डिपार्टमेंट आईडी, अब यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट नहीं आ रहे हैं, इतने बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजर आईडी वही होगी, मतलब क्योंकि यहाँ पे कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब जो मैनेजर आईडी जो 110 से ज़्यादा है सिर्फ वही आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप समराइजेशन में भी यहाँ पे मैनेजर आईडी लेके आ सकते हो। मैनेजर अंडरस्कोर आईडी हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। हाँ, यहाँ पे दिखना वही चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको शो नहीं करा सकते, बट आउटपुट में हम वही चीज़ें लेके आ सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट आईडी 50 जहाँ पे था वहाँ पे टोटल मेंबर 45 आ रहे थे। यहाँ पे जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 80 थी वहाँ पे टोटल मेंबर 34 आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने ये कंडीशन लगाई तो जो 110 से नीचे वाले जो भी मैनेजर आईडीज हैं उनकी डिटेल यहाँ पे अब नहीं आ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको कि हम सर इसमें इसमें मैनेजर आईडी हम क्यों नहीं शो कर पाए क्या? यहाँ पे मैनेजर आईडी हम इसलिए नहीं शो कर पाए हैं क्योंकि जो डिपार्टमेंट यहाँ पे जो एग्रीगेशन है वो डिपार्टमेंट आईडी वाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्रीगेशन है वो डिपार्टमेंट आईडी वाइज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे मैनेजर आईडी डालते हैं तो फिर वो उसके एग्रीगेशन में इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। एग्रीगेशन मतलब जो ग्रुप बाई लगाया है हमने, वो हमने डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी लगाया है, हाँ इसलिए हम मैनेजर आईडी ऊपर लगाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन अगर हम वो उसके एग्रीगेशन में इशू क्रिएट करेगा। और अगर हम ग्रुप बाई में ही मैनेजर आईडी डाल देंगे तो फिर सब सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट आईडी पड़ा हुआ है, आप एज अ सेकेंड वन मैनेजर आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, सेकेंड वन हमने यहाँ पे मैनेजर आईडी डाल दी। अगर अब यहाँ पे मैनेजर आईडी डालोगे, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजर आईडी भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब इसने लेकिन अब इसमें हुआ क्या है, अब इसमें देखो यहाँ पे, अब देखो डिपार्टमेंट आईडी की आपको डिफरेंट एंट्रीज आ रही हैं। पहले अभी तक यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी की यहाँ पे सिंगल एंट्री आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी की मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 50, जो डिपार्टमेंट आईडी 50 में हमारे पास कितने थे, हमारे पास टोटल 40 लोग थे। तो यहाँ पे देखो 40 में हर डिपार्टमेंट में मैनेजर के अंडर में 8-8 लोग काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर 80 जिसमें यहाँ पे 29 लोग हमें दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी 80, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 और 5 से 29 लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एग्रीगेशन में इशू दिखा रहा है क्योंकि अब डिपार्टमेंट आईडी मैनेजर आईडी वाइज डिवाइड हो गई है। अंडरस्टूड। हाँ जी। करने को आप मतलब सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन उसमें एग्रीगेशन में इशू क्रिएट हो जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ अगर हम सिर्फ इतना ही रखते हैं तो इसमें क्या होगा फिर, अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो अब यहाँ पे सॉर्टेड आ रही है। अब देखो यहाँ पे 50 वाले 40 एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हैं, 80 वाले यहाँ पे 29 एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हैं। तो हमें एक्चुअल समरी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरह से। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं जिसको चीजें कंफ्यूज हो रहे हो, क्लियर ना हो रही हो? सर सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी की जगह अगर हम मैनेजर आईडी डालते हैं तो? तो डिपार्टमेंट आईडी की कहाँ पे, यहाँ पे मैनेजर आईडी डाल दो। यस यस। हाँ, तो आप डाल के देख लो मैनेजर आईडी। अब यहाँ पे एरर आएगी, क्यों? क्योंकि हम जो ग्रुप बाई कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो वही दिखा रहा है कि मैनेजर आईडी मस्ट अपीयर इन ग्रुप बाई, तभी आप एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है,
तो ये सारी चीजें रिलेटेड है, जो चीज आपकी यहाँ आएगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वैल्यूज सेलेक्ट होके आएंगी। अगर अगर आप उसको नहीं कर रहे हो तो इश्यू होगा ही होगा। रीजन कि ये सारी चीजें कनेक्टेड है। आप यहाँ पे ग्रुप ग्रुप कर रहे हो, डिपार्टमेंट आईडी वाइज दिखा रहे हो, मैनेजर आईडी वाइज, और डिपार्टमेंट आईडी आपने यूज नहीं किया है, तो कैसे काम चलेगा? समझ गए? यस सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें कनेक्टेड आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली गॉट द डिफरेंस बिटवीन हाउ वेयर एंड हैविंग स्टेटमेंट्स आर वर्किंग। ये चीज समझ में आ गई आपको? जी सर। जो कोई डाउट तो नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप समराइजेशन करने जाते हो या वैल्यूज को आप एक सीक्वेंस में रख के काम करते हो, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर एंड हैविंग वर्किंग। ठीक है, तो वेयर में आप कोई भी ग्रुपिंग फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये देखा कि हम वेयर में किसी भी ग्रुपिंग फंक्शन को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से हैविंग में सिर्फ आप ग्रुपिंग फंक्शंस को ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और वेयर सेलेक्ट के साथ में आ सकता है, ग्रुप बाई की जरूरत नहीं है, लेकिन हैविंग को यूज करने के लिए आपको ग्रुप बाई ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों को आप एक साथ भी डाल सकते हो। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमने वेयर यूज किया तो हैविंग को यूज नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मैनेजर आईडी में हमने मैनेजर आईडी यहाँ पे दे दिया है। अब हम यहाँ पे हैविंग भी डाल सकते हैं। तो हैविंग में हमने डाला हैविंग काउंट ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ सैलरी इज लेस देन 10। 10 से नीचे के जितने डिपार्टमेंट हैं हम सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब उसको एग्जीक्यूट कराया। अब यहाँ पे 10 से नीचे के जितने डिपार्टमेंट हैं सिर्फ वही यहाँ पे आ रहे हैं, और वो सारे हैं जिनकी मैनेजर आईडी सर 110 है। सर हाँ बोलो। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करूँ? मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। शेयर करो, श्योर। यस सर। शेयर करो। आ गया सर? हाँ। हेलो। सर ये प्रॉब्लम ये था कि जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट इनटू फ्रॉम मैजिक ब्रिक्स ले लिए। ओके सर। हाँ। और मैंने इसको रन किया। तो ये हम्म, आने के बाद मुझे इसमें से अगर क्या कहते हैं, एरिया और बीएसके को मुझे इक्वल करके वेयर निकालना है, तो फिर मुझे एरर आ रहा है उसमें। हम्म। ऐसा क्यों सर? फिर से बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? जैसे मुझे एरिया निकालना है और बीएचके, और हम्म। ये फर्निशिंग निकालना है, मतलब अलग अलग लोकेशन का। हम्म। हम्म। तो उसमें वेयर ग्रुप बाय दे के अगर निकालते हैं तो फिर एरर आ रहा है उसमें। तो यहाँ पे ग्रुप बाई क्यों करो? यहाँ पे तो आपका वेयर कंडीशन से ही काम हो जाएगा। वेयर से ना? हाँ, केवल वेयर से ही काम हो जाएगा। आपको एरिया वाइज डेटा अलग अलग निकालना है ना, कि जैसे करोल बाग का अलग डेटा है, ओखला का अलग डेटा है, यही निकालना है ना। यस सर। तो आपको उसमें ग्रुप बाई की तो जरूरत ही नहीं है। ग्रुप बाई को क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे सिर्फ आप वेयर कंडीशन लगाओ, वेयर लोकेशन इज इक्वल टू करोल बाग, करोल बाग का पूरा डेटा आ जाएगा। वेयर लोकेशन इज इक्वल टू लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर का डेटा आ जाएगा। ओके सर, क्लियर। ठीक है, ओके सर। ये आप एसक्यूएल, ये माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो या एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो? माई स्क्वेल कर। ठीक है, ग्रेट। ओके, इतनी अभी तक ये जितना भी मैंने बताया ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। ओके।
Now, let's proceed next. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। अब मान लो हमारे पास ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे हम डालते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। HR डॉट डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे डाला और इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे डेटा है और इसमें हमें क्या करना है कि जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो उस डिपार्टमेंट में से जितने भी डिपार्टमेंट्स के नाम सपोज C से शुरू हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। बस जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी लोकेशंस जिनकी, चलो लोकेशन छोड़ो भी, नाम से ही करते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट के नाम C से शुरू हो रहे हैं सिर्फ हमें उन्हीं डिपार्टमेंट्स के नाम चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या होते हैं कि जब भी हमें पूरे पूरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें उसका कुछ पोर्शन पता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जैसे मान लो मैं किसी स्कूल में गया और अब उस स्कूल में मेरा कोई रिलेटिव पढ़ता है और मेरे घर वालों ने बोल दिया कि तुम उस स्कूल के आसपास हो, उसकी छुट्टी हो गई, उसको वहां से जाके ले आओ, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसका नाम है सपोज कुणाल, राइट। कुणाल के नाम से उसका नाम शुरू हो रहा है। अब आगे पीछे क्या है हमें नहीं पता, कुणाल शर्मा है या कुणाल द्विवेदी है या कुणाल कपूर है, ये हमें नहीं पता, राइट। हमें नाम पता है सिर्फ कुणाल। तो हम क्या करेंगे, अब हमें अगर ऐसी वैल्यूज को डेटा में सर्च करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसी वैल्यू को डेटा में सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को यूज करेंगे। अब हमें पता है कि उसका नाम कुणाल से शुरू होता है। यहाँ पे हमें पता है कि जो जिस भी डिपार्टमेंट को हम सर्च कर रहे हैं उसका वो डिपार्टमेंट C से शुरू होता है। तो हम फाइंड आउट करेंगे C से कितने कितने डिपार्टमेंट शुरू होते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट डिपार्टमेंट्स एंड हमने यहाँ पे दिया वेयर और डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे फील्ड का नाम है डिपार्टमेंट नेम, राइट। तो हमने यहाँ पे दिया डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, राइट। और यहाँ पे हमने दिया और यहाँ पे हमने दिया लाइक। यहाँ पे हम चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दिया लाइक और फिर हमने यहाँ पे सिंगल कोट स्टार्ट किया और सी से स्टार्ट हो रहा है, हमने यहाँ पे C दे दिया और यहाँ पे इसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब है कि अब इसके C के बाद में कुछ भी हो, C के बाद में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, नाम C से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराने पे यहाँ पे जब भी एक्टिव हो तभी एग्जीक्यूट कराना होता है, अदरवाइज एग्जीक्यूट करता नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया। तो अभी यहाँ पे देखो कोई भी डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे नहीं आया। अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे नाम शुरू हो रहे हैं, नाम का जो पहला करेक्टर है कैपिटल C है, हम यहाँ पे हमने स्मॉल C डाला है, हम उसको हटा देते हैं, हमने कैपिटल C कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो C से कैपिटल C से शुरू हो रहे हैं वो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि जो भी आप सर्च करा रहे हो वैसे ये SQL केस सेंसिटिव नहीं है। आप यहाँ पे सेलेक्ट ऐसे लिखो या सेलेक्ट ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उसको जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट लिया और इसको हमने किया तो वो उसको एज इट इज ही लेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या कुछ भी है, हमने HR डॉट डिपार्टमेंट कैपिटल लिख दिया, वेयर कैपिटल लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो भी सिंगल कोट के बाहर कुछ भी लिखा वो केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जब हम कुछ कंपैरिजन परफॉर्म कराने जा रहे हैं सिंगल कोट्स के अंडर में या डबल कोट्स के अंडर में, जब भी हम कुछ कंपैरिजन परफॉर्म कराने जा रहे हैं सिंगल कोट्स के अंडर में जो भी चीजें हैं वो केस सेंसिटिव रहेंगी।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप सर्च कर रहे हो वो उसका केस क्या है, कैपिटल है या स्मॉल है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीओ सारे इतने सारे शुरू हो रहे हैं। इसमें CON वाले हैं, और फिर पांचवा करेक्टर सबका जो चौथा करेक्टर सबका चेंज हो रहा है। राइट, तो हमने यहाँ पे क्या दिया कि सपोज उसकी जो स्टार्टिंग वो COR से हो रही है, तो COR हमने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे जैसे हमने डाला, यहाँ पे हमें पता लग गया कि हाँ देखो COR से एक ही डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है, तो इसी इसी डिपार्टमेंट में हो सकता है और कोई डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता। तो जब भी हमें इस तरह की सर्चिंग परफॉर्म करानी होती है अपने डेटा पे, जब भी हमें इस तरह का डेटा मिले, तो हम वहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज समथिंग जो कि आपके डेटा को अप्रॉक्सीमेट सर्च परफॉर्म कराता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से जब भी ये तो हो गया, हमें स्टार्टिंग में कुछ है। ठीक है, अगर हमारे जो टेबल है इसमें लास्ट में ऐसा कुछ है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ सेल्स वाले जितने डिपार्टमेंट हैं, तो जो सेल्स से एंड हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे भी फिर से करेंगे। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम लाइक, और यहाँ पे अब हमने पहले परसेंट सिंबल दिया और लास्ट में क्या आ रहा है, हमने सेल्स दिया, लास्ट में सेल्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे दिया। तो अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आप देख सकते हो चार डॉट डिपार्टमेंट टेबल तो यही है। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, टेबल की स्पेलिंग गलत हो गई थी, यही कॉपी कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिसके लास्ट में सेल है, तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये रिटेल सेल्स का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे नाम हैं जहाँ पे जो सेल्स से खत्म हो रहे हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा नाम होता जिसमें जैसे सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स वैल्यू करके पूरा डिपार्टमेंट होता, तो फिर ये आपका जो पहली वाली वैल्यू है डिपार्टमेंट ID 80 ये ना आती। क्यों? क्योंकि ये सेल्स से शुरू तो हो रहा है लेकिन सेल्स से खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ये आ रहा है क्योंकि ये सेल्स से शुरू हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेल्स से खत्म हो रहा है, इसलिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप क्या सर्च परफॉर्म करा रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेटा को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट है सबको? क्लियर है? इसी तरह से और भी चीज़ों में आप जाओगे यहाँ पे। अब इससे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, तो न्यूमेरिकल में हमें कुछ रेंज में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज में वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो यहाँ पे जैसे हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल थी, तो हमने दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज, राइट, हमने यहाँ पे दिया। और अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो हमारी सैलरी है, सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। सैलरी, अब हमें सैलरी एग्जैक्ट सैलरी हमें नहीं पता है, हमें सैलरी रेंज में फाइंड आउट करनी है। हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है कि आपकी सैलरी 10,000 एंड 20,000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस रेंज में जितनी भी सैलरी होगी उसकी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखोगे कि जितनी भी सैलरीज हैं वो सारी 10,000 से 12,000 20,000 के बीच की सैलरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू सर्च भी कर सकते हो। अगर नॉर्मली आप इसको इफ कंडीशन लगा के, वेयर कंडीशन लगा के भी कर सकते हो। तो वेयर कंडीशन में यहाँ पे हम वेयर ही हमने लगाया हुआ है, वेयर में हम यहाँ पे डिफरेंट कंपैरिजन करके भी आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे दिया एम्प्लॉयज हमने यहाँ पे दिया वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 एंड सैलरी इज सैलरी इज लेस देन 20,000। ये भी कर सकते हो। दोनों तरीके हैं इसको करने के, बट बिटवीन से थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसानी होती है। ठीक है, तो इसमें भी आपकी वही वैल्यूज आ रही हैं। तो एक ही काम को करने के डिफरेंट तरीके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी जो भी चीज़ें हैं वो परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपैरेटिवली आसान होता है जब भी रेंज में चीज़ें लेके आनी होती हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज डिफाइन कर दी एंड दैट्स इट। आपको ज़्यादा सिंटैक्स की चिंता नहीं करनी है, सिंपली बिटवीन एंड आपको देखना है, और आप यहाँ पे इसको आसानी से सर्च कर सकते हो। क्लियर है ये सबको? सबको क्लियर है? यस सर। सर इसमें हम ग्रुप बाई से भी कर सकते हैं क्या, इसी को इसमें चेंज? इसमें ग्रुप बाई कैसे लगाओगे बेटा? जैसे मतलब अगर हम कि ग्रुप सैलरी को हम ग्रुप सैलरी के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दें, और हैविंग क्लॉज के अंदर हम कंडीशन डाल दें कि सैलरी ग्रेटर देन 10,000 ऐसे। देखो, पहली चीज, जब भी आपको ग्रुप करना है तो ग्रुप हमेशा आपको करना है किसी न किसी कैटेगरिकल वैल्यू पे। न्यूमेरिकल वैल्यू पे कभी ग्रुपिंग परफॉर्म नहीं होती है। ठीक ओके। है, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पे ग्रुपिंग करने जाओगे तो अब ऐसा नहीं है कि एरर देगा, लेकिन उसमें जो आउटपुट आता है वो बहुत जम्बल्ड आउटपुट आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में रेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, कैटेगरिकल में रेंजेस लिमिटेड होती हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप ग्रुप बाई सैलरी करोगे तो सैलरी तो अपने आप में एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है। ठीक है, करेक्ट। आप न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल के साथ में कैसे ग्रुप बाई कर सकते हो? ठीक है। ठीक है, जब भी आपको कोई भी चीज ग्रुप बाई करनी है तो आप कहीं ना कहीं, अब जैसे सपोज आपने अगर पार्टी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, तो वहां पे जो भी आपने प्लेट वाइज जो भी आपके एक्सपेंसेस आए हैं, तो उस एक्सपेंसेस को आप कैटेगराइज कैसे करोगे? आप एक्सपेंस को एक्सपेंस के बेस पे कैटेगराइज करोगे, या ये कैटेगराइज करोगे कि कितने यहाँ पे मेल हैं फीमेल हैं, कितने किड्स हैं, उस पे करोगे, या खाने की वैरायटी के बेस पे करोगे? कैसे करोगे ग्रुप बाई? कोई ना कोई आपको कैटेगरिकल क्राइटेरिया लेना पड़ेगा ना। हाँ जी। ठीक है, तो सी आपको हर चीज प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट से देखनी है कि रियल टाइम वर्ल्ड में जब आप काम करने जाओगे तो आपको कैसे काम करना पड़ेगा। राइट, कैसे आपको उस तरह की थिंकिंग, उस तरह की चीजें, उस तरह का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे किसी डिग्री को क्वालिफाई करने के लिए नहीं हो। यहाँ पे आप जो लर्न कर रहे हो उससे, उसके पीछे आपका पर्पस है, यू नीड टू हैव अ जॉब विद यू। राइट, तो उस जॉब के लिए आपको हर चीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सोचनी पड़ेगी। सो थिंक अ लिटिल इन ब्रॉडर वे कि कैसे जो भी आप चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक, देखो, मैं आपको सारी चीजें सिंटैक्टिकली सिखा सकता हूँ, मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन डेटा में करके दे सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं सिखा सकता हूँ, बट जो लॉजिकल थिंकिंग है वो आपको ही डेवलप करनी है। ठीक है, डेटा साइंस में सबसे बड़ी चीज, इतना सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जैसे आप ये क्वेरी यहाँ पे लिख रहे हो, ये यहाँ पे कुछ आप समराइजेशन कर रहे हो, एग्जैक्टली ऐसे ही समरी आप कंपनी में जाके भी करने वाले हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चीजें आप लिखोगे, चाहे यहाँ लिखो, चाहे वहां लिखो, या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे लिखोगे जाके, तो भी एसक्यूएल की ऐसी ही क्वेरी लिखी जाएगी। जैसे अभी आपने देखा मनी किसी और सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहा है, आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में जाके यूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे भी चीजें हैं आप एग्जैक्टली वही वही यूज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है,
तो यू हैव टू थिंक इन अ वे कि आप सारी चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाओ, लॉजिकली परफॉर्म कर पाओ, तभी ये सारी ट्रेनिंग करने का फायदा है। और इसीलिए जो आपको केस स्टडी दी जाती है, मैं और भी केस स्टडीज कलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज देके आपको रियल टाइम सिनेरियोज का एक्सपीरियंस मिल पाए, तभी आप चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, सो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने वेयर एंड ग्रुप बाय को कवर किया है, और इसके अलावा कुछ ग्रुपिंग फंक्शंस कवर किए हैं, एंड हैविंग को भी हमने अच्छे से समझा है। एंड देन वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड देखा है, दूसरा वाइल्ड कार्ड हम कल कल देखेंगे। और इस तरह से हम धीरे धीरे चीज़ें करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर मल्टीपल टेबल्स पे कैसे काम करते हैं हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। कल तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल टेबल्स पे कैसे काम करते हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है, एनी डाउट सो फार? कल ऑफ है सर क्या? कल ऑफ नहीं है।